वेलकम टू गो फॉर स्कूबा। आज मैं डाइविंग करने वाला हूँ नेत्रानी आइलैंड, मुरुडेश्वर, कर्नाटक में। अभी शुरुआत हुई नहीं और तुरंत दिखाई दी लॉन्ग नोज पैरेट फिश। इसका मुंह वाकई में किसी तोते की चोंच की तरह होता है। यह है राम, एक डाइव मास्टर। यहाँ नीचे तैरते हुए दिखाई दी छोटी छोटी डैमसेल फिश। इस वीडियो में शायद बीच बीच में दिखाई दे। ये काले रंग की मछली का नाम तो नहीं पता, लेकिन शायद इसने फास्ट एंड फ्यूरियस देखी होगी। देखिए कैसे पत्थर के नीचे पहुंचकर ड्रिफ्ट किया। ये बड़े पत्थर देखकर लगा कि अगर यहाँ समंदर न होता तो पहाड़ों पर भी ट्रैकिंग करते वक्त ऐसे ही बड़े बड़े बोल्डर्स दिख जाते हैं। मतलब जैसे कुदरत धरती के ऊपर, वैसे ही धरती के नीचे, सिर्फ खारे पानी का अंतर है। यहाँ दिखाई दी कॉलर बटरफ्लाई फिश। ये बहुत कॉमन है। मुझे महाराष्ट्र के मालवण में और गोवा में दिखाई दी थी। अब तक पानी के अंदर तैरकर इतनी खुशी महसूस हुई कि मैंने जी भर कर डांस किया और हम आगे बढ़ गए। पत्थरों के बीच के दरार में झांक कर देखा तो पूरी स्कूल दिख गई। शायद यह है ब्लैक स्पॉट स्नैपर। इस मछली को पीछे से इतनी दूर से आइडेंटिफाई करना काफी मुश्किल है, लेकिन पीछा करने के बाद जो नजारा दिखाई दिया वो लाजवाब था। मूरिश आइडल और येलोफिन सनबीम एक साथ दिखाई दी। डाइविंग करते वक्त जब भी ऐसी मरीन लाइफ दिखना शुरू हो जाए तो कभी कभी हम उनकी दुनिया में खो जाते हैं, लेकिन हमें सतर्क रहना होता है, ध्यान रखना पड़ता है अपने टैंक में मौजूद गैस प्रेशर का, डेप्थ का, जिस दिशा में बढ़ रहे हैं उसका भी, नहीं तो सतह पर जो बोट मौजूद है उससे हम भटक सकते हैं। यहाँ पर मूरिश आइडल के साथ शानदार मॉडल फोटोग्राफी। इतना साफ सुथरा पानी और मछलियों की वैरायटी देखकर मन खुश हो गया। यहाँ स्पेशली इस डाइव के दौरान मेरी बीसीडी बार बार ऑटोमेटिकली इन्फ्लेट हो रही थी। क्यों वो पता नहीं। तो फिर मुझे बीच बीच में उसे डंप वाल्व को पुल करके डिफ्लेक्ट करना पड़ रहा था ताकि मैं न्यूट्रल बुएंट रह सकूं। दो जगह पर डंप वाल्व होते हैं, एक शोल्डर और चेस्ट के बीच में और दूसरा कमर के यहाँ। कोई भी डंप वाल्व पुल करूंगा तो हवा बाहर फेंकी जाएगी। ये सिर्फ जानकारी है, बिना ट्रेनिंग या सर्टिफिकेशन के कभी भी ट्राई मत कीजिए। यहाँ पर चट्टानों के बीच से गुजरते हुए दिख गई ऑर्बिक्यूलर बैटफिश। जिंदगी में पहली बार डाइविंग करते वक्त मैं सीबेड के ठीक नजदीक और सारी सार्जेंट मेजर फिश मेरे ठीक ऊपर से गुजर रही है। सच में कितना बेहतरीन नज़ारा है। ये वही ग्रुप है, लेकिन अभी इस वक्त यहाँ से आगे जा रहा है। अब तक राम को मुझ पर भरोसा हो चुका था कि मेरे स्किल्स बिल्कुल दुरुस्त है। मेरे हाथ में लो प्रेशर इन्फ्लेटर होस है, जिसका डिफ्लेटर प्रेस करके मैंने मेरी बीसीडी में जमी हुई एयर को निकाला। क्योंकि बार बार वाल्व इस्तेमाल करके थक चुका था, सोचा एयर को निकालने के लिए कुछ डिफरेंट ट्राई करें। अभी येलोफिन सनबीम गुजरने के बाद जो नीचे क्रिस्टल जैसी सैंड दिखाई दे रही है वो दरअसल पैरेट फिश की बदौलत है, जिसमें सालों गुजर जाते हैं। जब पैरेट फिश डेड कोरल को खाती है, क्योंकि उसको कोरल के अंदर मौजूद शैवाल को पचाना होता है, लेकिन जो बचा हुआ हार्ड शेल होता है उसे वो अपने शरीर से त्याग देती है, मतलब डेफिकेट करती है। वही नीचे सी बेड पर सटल होकर क्रिस्टल जैसी सैंड बनाने में मदद करता है ना इंटरेस्टिंग बात। यहाँ से शुरू होगा ग्रोटो का डरावना सफर। राम मुझे गुफा के अंदर बुला रहा था, लेकिन मैं थोड़ा सा सहम गया। वो मानो मुझसे कह रहा हो, कम ऑन संजू, चेंज द गियर। तो मैंने सोचा क्यों ना राम को फॉलो कर ले। मैंने इशारों से राम को बताया कि मैं इस वक्त एयर निकाल रहा हूँ और इक्वलाइज भी कर रहा हूँ। कान का प्रेशर निकल चुका है, अभी सब कुछ बढ़िया है। यह करंट हल्का सा स्ट्रॉन्ग था, इसलिए ग्रोटो में आगे बढ़ने के लिए थोड़ा ज़्यादा जोर लगाना पड़ रहा था। हम गोप्रो को एक दूसरे को सिचुएशन के मुताबिक थमा रहे थे। यहाँ आगे डेड एंड और घनघोर अंधेरा। सिर्फ एक ही जगह पतली सी दरार थी, वहां से सूरज की रोशनी आ रही थी। अभी राम मुझे शूट कर रहा था।
तभी उसकी आंखें मेरी तरफ थी। पीछे विशाल चट्टानें थी, तो मैंने उसके पैर पकड़े और उसको हल्का सा स्टीयर किया ताकि वो पीछे टकराए नहीं। एंजॉय करते वक्त डाइव बॉडी का ध्यान रखना अपनी जिम्मेदारी होती है और ये डाइविंग का नियम है। मैंने उसे बताया कि सब कुछ बढ़िया रहा, थोड़ा सा अपने राइट साइड में देखो, पीछे ऑब्स्ट्रक्शन है। अभी हम बाहर निकल रहे हैं। पहले अंदर जाने में थोड़ा सा खतरा रहा था, लेकिन अंदर जाने के बाद मैंने पूछा, जहाँ से सूरज की रोशनी आ रही है, क्या वहाँ से हम बाहर निकल सकते हैं? उसने मना कर दिया, तो हम सीधे रास्ते बाहर निकल आए। सारा खेल समंदर में रोशनी का होता है। कभी कभी नीचे की सैंड करंट या किसी और वजह से डिस्टर्ब होके जो सिल्ट बनता है, उस सिल्ट का पूरा कॉलम बन जाता है। लेकिन उसकी वजह से ना सिर्फ पानी का कलर चेंज होता है, बल्कि विजिबिलिटी भी खराब हो जाती है। यही है कुदरत, उससे जीत नहीं सकते। अभी वो आखिरी पल आ ही गया, जहां मुझे आपको गुड बाय कहना ही पड़ेगा। मिलते हैं सफर के अगले पड़ाव पर। गो फॉर स्कूबा को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट भी कर सकते हो। शुक्रिया। ये मेरी फ्लाइंग किस अधूरी रह गई, बट नो प्रॉब्लम।